क्या नाम हुआ मैडम आपका? किरण कुमारी। क्या समस्या हुआ है? समस्या यह है सर कि मतलब हमारे साथ घटना घटी है कि जो हम 2012 से रंजय उर्फ विजय राम के साथ हम ट्यूशन करते थे। वो शिक्षक हैं सरकारी और ट्यूशन भी चलाते थे, तो हम ट्यूशन करते थे वहीं 2000। पे जाके आप पढ़ाई करते थे? पढ़ाई हम दूसरे जगह करते थे लेकिन ट्यूशन उनके पास करते थे। ट्यूशन उनके पास जाते थे? हाँ, तो ट्यूशन करते थे तो सर एक आध 2 महीना के बाद 2012 में करते थे, तो एक आध 2 महीना के बाद हमको बहलाते फुसलाते शारीरिक संबंध में कर लिए सर। हम इसके लिए विरोध भी बहुत बार किए, फिर भी हमको बहुत चीज़ के हथी दिए, लोभ दिए कि ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ करेंगे, तुम्हारा कोई डर ना है, हम हैं, हम टीचर हैं, हमको कोई डर ना है, तो तुमको किस चीज़ का डर है। बहुत तरह के हमको डरा के धमका के रखें और शारीरिक संबंध करके किसी रूप से फिर हमको गर्भपात करवा दिए, बच्चा रहा गर्भपात करवा दिए। इसके बाद क्या बच्चा रहा था? 2014 में सर। उसी टाइम गर्भपात हो गया? हाँ, दवा के रूप में अति कर दिए, फिर गर्भपात में करवा दिए। फिर उसके बाद सर उसी तरीका से हम फिर विरोध बहुत किए कि सर ऐसा ऐसा मामला क्यों आप हमारे साथ कर रहे हैं, तो चलो हम शादी आपके साथ करेंगे। तो 2018 में रचकेल मंदिर में जाके एक विश्वासी के रूप में हमको सिंदूर दे दिए कि तुमको विश्वास नहीं है कि हम तुमको छोड़ रहे हैं। तो इसके बाद सर फिर हम मांग किए कि सर हम कहाँ, तो हम देंगे, जगह देंगे, जमीन देंगे, तुमको रखेंगे हम घर बना के। तो इसके बाद हम जब मांग करने बैठे उनके घर गए, तो फिर उनके घर वाले आदमी पुलिस के हवाले लगाए, तो पुलिस के हवाले लगाए तो हम केस दर्ज करवाएं, तो उसके लिए कंप्रोमाइज करके रख लिए, इमामगंज डेरा में रखे 2023 में। और 8-9 महीना मेरे साथ ही इमामगंज डेरा में आए रहे। और इसके बाद मेरे मकान पर आन के और बाइक के छोड़ के बोले कि हमको पत्नी धमकी दे रहे हैं, हम तुमको पास नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, इस तरीके से बातें करके निकल गए। फिर जब निकल गए तो हम पुलिस के पास केस किए, तो कुछ सुनवाई नहीं हुआ, तो एसपी सर के सर हम दरवाजा पे गए, तो फिर अरेस्ट करवाएं, तो 8-9 महीना वो जेल में रहे हैं। जेल के बाद उनका पटना से बेल हो चुका है सर। हमको उसके लिए एक नोटिस आया सर, समय पर नोटिस नहीं दिया गया, हम नहीं पहुंच पाए, उनके बेल हो गया। और जब बेल हो गया सर मेरा कोई न्याय नहीं मिल रहा, कोर्ट के दरवाजे हम रोज जा रहे हैं सर, लेकिन मेरा कोई न्याय नहीं मिल रहा है क्या सर। न्याय चाहते हैं आप? उनके साथ रहना चाहते हैं? जी सर, हम रहना चाहते हैं, पूरा तरीका से मेरा जिंदगी ये वो कर दिए हैं सर कि हमको कहीं लायक अभी नहीं बाल बच्चा है कि नहीं? नहीं है सर। बार बार वो मतलब दावा के रूप में किसी रूप से हमको ये वो कर दी। उनका शादी पहले तो हो चुका है, जी सर, वो उनके बाल बच्चे हैं, फिर भी उनके साथ आप कैसे रह पाएगा? हम किसी रूप से रहेंगे सर, लेकिन हम उन्हीं को साथ रहेंगे सर। अब हम कहाँ जा सकते हैं, कोई मेरा कुछ बचल तो भी नहीं है सर कि हम कहीं जा सकते हैं। नहीं घर के हैं हम, नहीं घाट के हैं, घर से भी हम कोई लेके न पता करके छोड़ दिए हैं सर। उनका घर कहाँ है? जो उनका बलिया है, भंगिया पंचायत बलिया में पड़ता है, बलिया उनका स्कूल भी है। बलिया मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में पढ़ाते हैं? प्राथमिक मध्य विद्यालय है। प्राथमिक मध्य विद्यालय में पढ़ाते हैं? हाँ। उनका नाम क्या हुआ? रंजय उर्फ विजय राम। रंजय उर्फ विजय राम? जी सर, उनका पिता का नाम रमेश्वर राम। वो आप चाहते हैं, आप रखना नहीं चाहते हैं? अब नहीं रखना चाह रहे हैं सर, तब हम कहाँ जा सकते हैं सर। मेरा किसी तरह से न्याय चाहिए आप लोग के सर, हम अनुरोध करते हैं कि मेरा न्याय आपके चाहिए। गार्जियन फैमिली क्या कहते हैं? मेरा गर्जीवन फैमिली सर जब कंप्रोमाइज, जब डुमरिया थाना से कंप्रोमाइज ले लिया, तब में हमारे गर्जीवन नहीं चल रहे हैं सर, क्योंकि न पता करके हमको भाग गए। और मेरा परिवार से आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर बतसपुर पड़ता है, बलिया के बगल में। पिताजी सब आप जानते हैं सारा कहानी? जानते हैं, अब जानने लगे जब केस की मामला में आए, जब इनके दरवाजा पर गए तो जानने, तो अब वो इतना लाचार हैं। मेरे पापा बीमारी के रूप में रहते हैं, एक किसानी रूप में, उनका समझ में भी नहीं पूरी तरीका से आता है। उनका कुछ कुछ रोड मौखिक रूप से धमकिया देते हैं कि का कर लेगा, का कर लेगा, तो इस तरीका से वो कमजोर परिवार से हैं, तो कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी जो घर है आपका उन्हीं रंजय जी का दिया हुआ घर है ये? नहीं सर, अगला डेरा था, अगला डेरा में उसमें किराया ज्यादा था तो हम नहीं दे पाए, तो इसके चलते हम दूसरा। आप खर्च देते हैं कि नहीं? अब नहीं दे रहे हैं सर, इसके लिए हम न्याय मांग रहे हैं सर। उनसे खर्च का भी डिमांड है आपका? जी सर, मतलब कि घर परिवार वाले कुछ बोलते हैं उनके घर के? सर हाँ, मतलब और लोग मतलब बोलते हैं, जो उनका भतीजा उतीजा हाँ से रोड पर देखते उगते हैं तो मौखिक रूप से बोलता है कि समझ लेंगे, तू कहाँ तक क्या उड़ी आएगी, कहाँ तक चलेगी, सब देख लेंगे। उसके परिवार से ऐसा ऐसा विचार आता है सर, तो हमको डर भय भी है, हम सही से सुरक्षित में भी नहीं रह पा रहे हैं सर। प्रशासन से क्या डिमांड है? प्रशासन से ही है डिमांड सर कि हमको न्याय मिले सर,
हम कहाँ इस हालात में जाएंगे सर। मेरा कहीं से कुछ सहयोग नहीं है।